हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज है हल छठ पूजा। तो काम तो बहुत किया है, सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाना, चौका, बर्तन, साफ-सफाई सब निपटा दिया है। और नहा के तैयार होके आ गए हैं और यहाँ हलछठ की आकृति बनाई जाती है हमारे यहाँ। हर जगह अलग-अलग रीति-रिवाज़ों से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ दीवार में आकृति बनाई जाती है तब पूजा की जाती है। तो यहाँ पर लिपाई हमने कल की थी, तो यहाँ पर देखिए पुताई हमने पहले ही कर दिया था कल। और फिर गाय के गोबर से सबसे पहले आकृति बनाई जाती है और उसके बाद फिर चावल हमने भिगो दिए थे सुबह, चावल के अपन से बनेगा और कुंदरू की जो पत्तियाँ होती हैं, उसका रंगन लिया जाता है, यानी कि उसको पीस कर उसका कलर निकाला जाता है, फिर उससे बनाई जाती है। आगे देखते जाइए, काफ़ी जगह जैसे कि सब गाँव वाले इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मायके में और यहाँ ससुराल में भी सेम ऐसे ही पूजा होती है, तो वैसे ही हम करते हैं। यहाँ घर-घर अपने-अपने घरों में लोग पूजा करते हैं, तो ये कुंदरू की पत्ती का रंगन है मतलब कलर है, पीस कर ले लिया है और इससे अब बनाया जाएगा। मतलब जहाँ जैसे पहले गाय के गोबर से बनाया, उसके ऊपर से इसको सब पूरे में लगाया जाएगा, मतलब पुताई की जाएगी इससे और कर दिया। इसके बाद नीचे भी जो गिर गया है जैसे गोबर वगैरह तो उसको भी साफ कर देंगे और यहीं पर सब पूजा होगी इसलिए दोबारा से और कर दोस्तों देंगे। कल हमने पूरे घर में लिपाई की थी, यहाँ भी किया था छप्पर के नीचे हॉल में और बहुत अच्छा मत म मौसम मतलब ठीक-ठाक था। लेकिन क्या है कि रात में इतनी क्या कहें उसको भयंकर कहें, घनघोर कहें, बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है रात में कि आँगन से पानी जा नहीं पाया है नाली से और हम लोग टीन के नीचे ही सो रहे थे, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि पानी नहीं निकल पाएगा। तो बैक होकर हमारे पूरे घर में भरा है, पूरी लिपाई-पुताई सब बेकार हो गई मेहनत और पूरे घर में सब कीचड़-कीचड़ है। मतलब जाते हुए पानी पूरी गैलरी में भरा हुआ था, सुबह उठे तब देखा। कूलर के नीचे, फ्रिज के नीचे पानी जाते हुए। तो ये हरछठ माता की आकृति बन गई है जैसे हम बना पाए हैं और चावल के पन से फिर सिंदूर और काजल से बनाया जाता है, बिंदी रखी जाती है, मंदिर बनाया जाता है, डोली बनाई जाती है, वही सब बना दिया है। और ये मिट्टी की कुल्हियाँ लाई जाती हैं, वो हमने पहले ही धुल के रख दिया था। तो इसमें फिर चावल का अपन लगाएँगे, मतलब इसको थोड़ा-सा लगाया जाता है, तो वही लगाएँगे और भुना अनाज लिया जाता है। इसमें 6 तरीके से लिए जाते हैं, तो हमने एक ही में मिला लिया था। चने अलग कर लिए थे और एक ही में मिलाकर भुनवा लाए हैं रौनक के पापा। उसी में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आज बाहर पर जहाँ पर भूना जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अगर यीशु को भेजते ना तो उसका नंबर ही नहीं आता बच्चे समझकर। ये गए थे, थोड़ा जल्दी हो गया था। क्योंकि वो लोग भी क्या करें भूनने वाले, कोई कहता हमें हमारा जल्दी कर दो, कोई कहता हमारा जल्दी कर दो और उनको भूनना सबका है, तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा आज होती है वहाँ पर, तो जल्दी से भुनवा लाए हैं। तो ये जो है पूरी सब में भरा जाएगा और इसमें 6 चीज़ें चलती हैं। 6 अनाज और 6-6 ये भरी जाती हैं कुलियाँ और 6 दोने बनाए जाते हैं। तो सब में अनाज पूरा भर के रख दिया है, यहाँ पर बनाएँगे 6 दोने। ये छिपुला के पत्ते कहे जाते हैं हमारे यहाँ। जैसे इन्हीं के पत्तल पहले बनते थे शादी बारातों में जहाँ खाना परोसा जाता था, अब तो नहीं बनते, अब तो हर जगह रेडीमेड काम चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ तैयार तो थे लेकिन अभी महावर नहीं लगाया था क्योंकि उँगली में कलर लग जाता है और अभी मुझे हलछट बनानी थी इसलिए फिर हमने कहा बाद में लगा देंगे। तो बस सारी तैयारी हो गई है, सिर्फ़ मुझे महावर लगा के और बस सिंदूर भर के बस पूजा करनी है और सारा काम हमारा टाइम से हो गया है। खाने में बनाया था राजमा चावल, रोटी और चौका बर्तन सब कर दिया था, सारे काम निपटा दिए थे। तो जहाँ पर बैठे हैं यहीं पर थोड़ा ठीक है लेकिन नमी यहाँ पर भी है, लेकिन गैलरी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सच में सुबह बहुत मतलब क्या बताएँ क्या हो रहा था, जब सारा दिन आप मेहनत करके लीपने में थोड़ी मेहनत नहीं पड़ती दोस्तों, बहुत मेहनत पड़ती है और पूरा घर मतलब पानी भरा हुआ था गैलरी में, सब झाड़ू से हमने
निकाला था पानी और आँगन में ईंटें रख के टीन के नीचे जा रहे थे, नहीं तो रखने जाने की जगह नहीं क्योंकि आँगन में खूब पानी भरा हुआ था। और उसके बाद ये कुश लिए हैं और ये वही छिपला की डाली ली जाती है, ये आँगन में यहाँ पर इसको लगा देंगे और इनकी भी पूजा की जाती है। तो उधर तुलसी के पास करते हैं हर साल, लेकिन वहाँ पर पानी भरा था तो पैर मतलब धँस रहे हैं, कीचड़ है वहाँ पर। तो इधर थोड़ा ऊँचाई है ना तो कीचड़ नहीं है रहता है यहाँ पर, पानी रुकता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने बनाया है, सबसे पहले यहाँ पर पूजा की जाएगी, फिर वहाँ पर की जाएगी। पूजे में बिंदी, सिंदूर और यही सब अनाज लिए जाते हैं, दही और चावल वो सब मिला के रख लिया और चावल ये वाले नहीं लिए जाते हैं, वो रेड कलर के आते हैं, वो लिए जाते हैं, वो इस व्रत में खाए जाते हैं। उसकी खीर बना के खा सकते हैं, उसको ऐसे ही दूध के साथ खा सकते हैं। खीर में चीनी नहीं डाली जाती है, छुआरे से मीठी की जाती है खीर, तो वो खा सकते हैं व्रत में। हम अपने यहाँ की रीति बता रहे हैं, हर जगह की रीति नहीं बता सकते। इसमें बस क्या होता है, जहाँ पर जुताई की जाती है, वहाँ की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं और ये वाले चावल पानी में, तालाबों में पैदा होते हैं, इसलिए ये यहाँ यहाँ खाए जाते हैं। तो बस सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दिया और ये इसका भोग लगा देंगे और 6 दोने बनाए थे, 6 दोनों में ये दही और चावल का भोग लगता है, तो वो लगा दिया है। और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है जो भाई के तिलक में पहनी थी, तो वो वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और पूजा में रेड कलर हो या तो फिर येलो कलर के कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए इसको पहना दिया। उसके बाद यहाँ पर ये पीला कपड़ा ओढ़ाया जाता है, तो वही पीला कपड़ा चढ़ा दिया है, मतलब ऊपर से ओढ़ा दिया है और इसमें भी सिंदूर लगाया जाता है और वही भोग लगाया जाता है, दिया से आरती की जाती है, बस धूप जला देंगे, आरती कर देंगे और फिर सुहाग ले लेंगे, बस हो जाएगी पूजा। ये देखिए पूजा हमारी संपन्न हुई और बस इसके बाद फिर अब क्या है, टेंशन नहीं है कि खाना बनाना है कि कुछ काम करना है, सारे काम हमारे सुबह 8 बजे हो गए थे और यहाँ पर आपसे कुछ बात कर रहे थे लेकिन मुझे किसी कारण आवाज़ को म्यूट करना पड़ा था। यही कह रहे थे कि पूजा हो गई, सारे काम हो गए। पहले हम परेशान होते हैं, फिर हमारे काम सारे टाइम पर हो जाते हैं, चाहे जो त्योहार हो, कैसे होगा कैसे होगा। फिर क्या था, आज मुझे टाइम मिल गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पास था, तो यहाँ पर कहते हैं ना फुर्सत में ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो तो ठीक रहता है। तो हमारी तकिया का कपड़ा खराब हो गया था, तो वो कपड़ा निकाल दिया है और यहाँ पर ये स्कर्ट है रौनक की, जो काफ़ी दिनों से ये पहन रही थी, इसकी इलास्टिक बिल्कुल खराब हो गई थी और जगह-जगह मतलब कट गई थी, फट गई थी। लेकिन इसको इतनी पसंद थी कि इसको पहनती अब भी थी, तो हमने कहा इसको किसी इस्तेमाल में ले आते हैं। जगह-जगह छेद से हो गए थे बड़े-बड़े और इलास्टिक तो बिल्कुल भी खराब थी, तो वो पिन लगा के पहनती थी, मतलब सेफ्टी पिन लगा लेती थी। तो हमने कहा ऐसे ही और दिला देंगे और इसको हम तकिया का कवर बना देंगे। कवर तो रखा है, इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा देंगे इसका, क्योंकि ये पतला-सा कपड़ा रहता है, ऊपर से खराब भी हो गया था। तो बस बराबर का नाप का एक टुकड़ा काट लिया है, फिर दूसरा टुकड़ा निकालेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट स्कर्ट थी ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था, तो मुझे 2 तकिया निकालनी है इसमें, इसलिए लेकिन क्या है जहाँ-जहाँ का सही कपड़ा था, वहाँ का निकालना पड़ रहा था, इसलिए मुझे 2 टुकड़े करने पड़े थे। नहीं तो एक ही में निकाल दो तो फिर इतने जोड़ नहीं पड़ते, लेकिन मुझे सही-सही कपड़ा निकालना पड़ा था, तो बस नाप कर काट लिया है और जहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा, तो वहाँ निकाल देंगे काट कर। तो सबसे पहले एक बनाएँगे, फिर दूसरी भी बना लेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग क्या है कमेंट करते हैं जब हम अपनी लिपाई-पुताई करते हैं, अपना घर दिखाते हैं, आप टाइल्स लगवा लीजिए, आप फर्श करवा क्यों नहीं लेते हो और कुछ दिमाग से काम नहीं, एक तो कमेंट आया था आप दिमाग से काम नहीं लेते हो, स्कूटी ले लिया, फर्श नहीं करवाते हो। तो आप लोगों के कमेंट मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन देखिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दूसरों की लगती है।
दूसरों की ज़िंदगी बड़ी ही आसान लगती है कि हाँ, वो ये नहीं करवाती, वो नहीं करवाती, लेकिन हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। हमें और भी काम देखने पड़ते हैं, जो ज़रूरी होता है वो हम करते हैं। स्कूटी हमने किसी शौक में नहीं लिया है या मुझे दिखाना नहीं है कि सुई टूटी सुई टूट गई दोस्तों। ये हरमाल में से लाए थे, मेले में जो बहुत सारी मिलती है वो, और देखिए टूट गई सुई। लाओ बेटे बड़ी वाली लाओ, जल्दी जल्दी से। और रही बात इस घर में फर्श करवानी थी, क्योंकि एक बार हमने वीडियो में कहा था कि इस घर को हमें ऐसे ही रखना है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। रही बात नए घर की, तो जब समय आएगा तब बनेगा, वहां पर उतना बन गया है काफी है। और जब समय आएगा, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है किसी के जिंदगी में। देखिए जो हम चाहते वो नहीं होता है, और अभी फिलहाल अभी ना तो यहाँ पर ना वहां पर कुछ भी नहीं होगा, अभी और कुछ देखना है बहुत कुछ। तो स्कूटी मेरी ज़रूरत थी इसलिए लिया है। तो हमने जवाब दे दिया, क्योंकि इसके बहुत सारे कमेंट आते थे, और लाज़मी है आप लोगों के मस्तिष्क में जो है सवाल उठते हैं कि इतनी परेशानी है फिर भी फर्श नहीं करवा रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं है कि हम लिपाई-पुताई करते हैं, ये हमारी डेली रूटीन है जो हम आपको दिखाते हैं। बाकी हम अपनी परेशानियाँ नहीं दिखाते आपको, अपनी डेली रूटीन जो रियल है वो दिखाते हैं, वो आप लोग पसंद भी करते हैं। तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। और आज से नहीं, शुरू से जब से हमने चैनल शुरू किया था, डेली रूटीन ही आप लोग पसंद करते आ रहे हैं। जो हम करते हैं वही दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परेशानियाँ आपको दिखाते हैं, नहीं। जो हम करते हैं वो व्लॉग बनता है। व्लॉग हमारा स्पेशल नहीं बनता है, जो हम सारा दिन काम करते हैं उसी को शूट करते हैं। तो ये सब बातें करते-करते देखिए दोनों तकिया कंप्लीट कर दिया है हमने, इतना बड़ा काम हमारा हो गया है। अभी कल लिपाई की थी, पूरा पानी भरा था, सब झाड़ू से निकाला गया था, वहां से आया था, नाली से पास नहीं हो पा रहा था पानी, तो बैक करके इधर आया है। बहुत पानी गिरा है रात में। और यहाँ सब अभी लाइट आ रही थी, पंखा चला है, पूरा दिन पंखा चला है ताकि नीचे थोड़ा सूख जाए। तो निकलने वाला थोड़ा हो गया है, तो अभी गीला है बहुत ज्यादा। और आज लाइट भी अच्छी आई है, तो गैलरी का पंखा चला है शाम तक ताकि सूख जाए, नहीं तो गैलरी में निकलने लायक नहीं था। मतलब पानी भरा हुआ था तो पूरा निकाला गया था पानी, इतना पानी आया था। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, चारा पानी किया, फिर वीडियो एडिट किया और चले गए दोस्तों। वीडियो अपलोड हो गया है और भेज भी दिया है, अब चल रहे हैं घर। और जल्दी की वजह से साड़ी भी नहीं बदला था। वीडियो एडिट किया, एडिट करने के बाद इधर आ गए थे, चारा किया, चारा करने के बाद इधर आ गए थे। गर्मी बहुत लग रही है, तब जाके पहले कपड़े बदलेंगे, उसके बाद फिर और बाकी का काम करेंगे। यहाँ सफाई करनी है, बहुत गंदा हो गया है, बहुत नीचे से बाहर तक पूरे में सफाई करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है आने का। और फिर आज चल रहे हैं घर। यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लग जाता है, हम करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। कभी कभी अपलोड जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लेता है, कभी कभी 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। इसी में टाइम हमारा सारा चला जाता है। तो यहाँ पर दिखा रहे थे आपको, यहाँ पर बहुत जंगल हो गया है, इसके लिए मुझे एक दिन निकालना पड़ेगा सफाई के लिए, वो निकल नहीं पा रहा है। किसी एक दिन दोनों लोग आएंगे तब इसको पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जंगल हो गया है। तो देखिए रात हो गई है जाने में। तो चलिए अब घर चलते हैं, और घर में काम बहुत फैला होगा। पहली बात तो आज मुझे चाय नहीं मिली है सुबह की, जो बहुत गंदी आदत है, और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैंने पिया ही नहीं है। अगर 1-2 दिन नहीं पियेंगे फिर हमारी आदत छूट जाएगी। अभी बीच में छोड़ दिया था, फिर नई आदत मानती है। दूध घर में नहीं होता है फिर हम बाहर का नहीं लेते हैं, चाय छोड़ ही देते हैं, लेकिन जब घर में दूध होता है तो मन मानता नहीं है फिर। तो वही, फिर वहां से आए और सिर में दर्द हो रहा था, फिर चाय बनाई रौनक ने, चाय पिया और फिर सो ही गए, झपकी सी ली थी। फिर उठे, हमने कहा अरे ये काम पड़ा था, आज गद्दा धूप में डाला था, और ये कवर जो कल धुले थे वो चढ़ाना है, गद्दे का कवर, तकिया का कवर, ये सब चढ़ा देंगे और तब फिर दूसरा काम देखेंगे। और चाय रखी थी बनी हुई, रौनक मुझे बार बार जगा रही थी, मम्मी चाय पी लो सब सो जाओ, मम्मी चाय पी लो तब सो जाओ, आराम कर लो। लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर उठी, चाय पिया तो थोड़ा नींद भगी,
फिर हमने कहा ये काम निपटा ही लेते हैं तभी हम सोएँगे। यही होता है, जुनून सा रहता है ये काम करके तभी दम लेंगे। अच्छा नहीं लगता है, सब फैला हुआ पड़ा होता है और इसके बाद फिर ये गद्दा बिछा देंगे बेड पर, चद्दर भी डाल देंगे, फिर तकिए के कवर चढ़ाकर मुझे सिलना है तो वो भी अभी ही काम करेंगे। यही रहता है मेरा कि जो काम करना है उसको करके निपटा दो, काम खत्म हो जाए। तो ये देखिए और यहाँ पर बस बच्चे दिन में कभी-कभी लेटते हैं, जैसे कि लाइट आ रही, पंखा लगा दिया, बाकी ठंड में सब लोग लेटेंगे यहाँ पर, लेकिन बिछा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और जो हाइप का ऑप्शन आया है ना, उसको भी क्लिक कर दिया कीजिए, कुछ लाभ ही मिलेगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते-मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।